हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कौन है खालिस्तान, आखिर किस प्रकार ये बन गया इतना बड़ा खालिस्तानी आतंकवादी संगठन, क्या चाहते हैं भारत से और किस प्रकार ऑपरेशन ब्लू स्टार रिलेटेड है और किस प्रकार इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका है इस आंदोलन के लिए। इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो देखिए, साल 1947 की बात है। कब शुरू हुआ खालिस्तानी आंदोलन? 1947 को शुरू हुआ। तो जब अंग्रेज भारत को दो देशों में बांटने की योजना बना रहे थे, तभी कुछ सिख नेता चाहते थे कि वो भी अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करे भारत सरकार से। सिख देश को यानी पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान नाम दे दिया जाए, इस प्रकार की मांगे उठ रही थी, क्योंकि उनको लगा ये सही समय है। जिस प्रकार पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका है, इस प्रकार भारत सरकार खालिस्तान के नाम से भी सिख धर्म के लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र बना देगी। इस प्रकार 1947 से मांगे उठने लगी एक नए राष्ट्र की, खालिस्तान के राष्ट्र की। वी वांट खालिस्तान, ये चाह रहे थे सिख धर्म के लोग। लेकिन भारत सरकार ने इनकी ये जो मांग थी, इसको साफ मना कर दिया था। आखिर किस प्रकार भारत सरकार पंजाब को अलग करके खालिस्तान राष्ट्र बना देती। तब से पनपा खालिस्तानी आतंकवादी संघ। इन्होंने अपनी मांग को मनवाने के लिए कई हिंसक गतिविधियां करी, कई हिंसक आंदोलन शुरू करे, जिसमें कई लोगों की जान गई। उसी का स्टेप था साल 1950 में पंजाबी सूबा और अकाली दल का उदय। साल 1950 में अकाली दल यानी सिख धर्म के वे लोग जो खालिस्तान के समर्थन में हिंसक गतिविधियां कर रहे थे पंजाब में, उसको नाम दिया गया अकाली दल। 1950 में अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया। भारत सरकार ने पंजाब को अलग करने के लिए साफ तौर पे मना कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने पंजाब को भाषा के आधार पर अलग राष्ट्र दिखाने की कोशिश करी। बाद में चलकर भारत सरकार ने पंजाब को भाषा के आधार पर अलग कर दिया था, यानी पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। लेकिन फिर इन लोगों की मांग थी कि पंजाब में बहने वाली नदियां दूसरे राज्यों को नहीं दी जाएगी। आखिर किस प्रकार भारत सरकार इस चीज को भी मान लेती। तब से खालिस्तानी आतंकवादी के नाम पर ये लोग खालिस्तान राष्ट्र के नाम पर आंदोलन को हिंसक लेवल पर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और अकाली दल का जन्म हुआ 1915 में। और जैसे ही खालिस्तानी आतंकवादी समूह आया न्यूज में, इन लोगों ने काफी लोकप्रियता हासिल करी, अलग पंजाब बनाने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू किए। फिर ही उसके बाद ही इनके रोल मॉडल आते हैं जगदीश सिंह चौहान। डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है खालिस्तानियों को बढ़ावा देने के लिए। कौन है डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान? तो देखिए, इन्हें डॉक्टर साहब के नाम से भी जाना जाता है। काफी उग्रवादी नेता रहे थे ये खालिस्तान के। डॉक्टर साहब के नाम से जगजीत सिंह चौहान को जाना जाता है। 1970 में इन्होंने भारत से बाहर जाकर पश्चिमी देशों में खालिस्तान के विचार को प्रमोट किया। वहां पे खालिस्तान राष्ट्र को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खालिस्तान को खालिस्तान के लिए खुद को राष्ट्रपति घोषित करके इन्होंने सिख सरकार की स्थापना की और अपने सरकार के लिए प्रतीकात्मक पासपोर्ट और मुद्रा भी छापी। इनके ये जो हिंसक गतिविधियां थी, उन्हीं में से एक थी 1971 की गतिविधि। तो देखिए, 1971 में क्या किया इन्होंने? अमेरिका जाकर अमेरिका के न्यूज़पेपर में खुद के खालिस्तानी राष्ट्र का विज्ञापन प्रकाशित कराया। यानी बाहर के देशों में खालिस्तान राष्ट्र को बढ़ावा दिया, अमेरिका के न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया। बाद में इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए इन्होंने विदेशों से चंदा इकट्ठा किया। तो 1971 में अमेरिकी अखबार में विज्ञापन छपवाया, लंदन में खालिस्तान को बतौर देश मानकर डाक टिकट जारी करवाए। देन 1980 में इन्होंने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाया और खुद को उसका मुखिया घोषित किया। बाद में इन्होंने विदेशों में रहने वाले सिख लोगों को भड़काया, खालिस्तानी आंदोलन के समर्थन में लेकर आए उन लोगों को, उन लोगों से वित्तीय और नैतिक समर्थन
प्राप्त किया और फिर भारत में खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश करी। तो जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान राष्ट्र को प्रमोट कर रहे थे बाहर के पश्चिमी देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, और भारत में फिर उदय हुआ भिंडरवाले का। 80 के दशक में खालिस्तानी आंदोलन को रिप्रेजेंट करा भारत में पंजाब के रहने वाले भिंडरवाले का। 1947 में जन्मे थे ये, सिख धर्म के उग्र नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन दिया। इसी दौरान इन्होंने पंजाब में स्वर्ण मंदिर के हरमिंदर सिंह साहिब को अपना गतिविधियों का केंद्र बनाया। स्वर्ण मंदिर के हरमिंदर साहिब को अपना गतिविधियों का केंद्र बनाया। वहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए काफी हिंसक गतिविधियां करी, लेकिन बाद में ये जो आंदोलन था ये काफी उग्र हो गया और इन लोगों के हाथ से निकल चुका था खालिस्तानी आंदोलन। किस प्रकार? तो देखिए 1982 की बात है, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ये जो लगातार हिंसक गतिविधियां चल रही थी खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक लोगों के द्वारा, इसको खत्म करने के लिए स्टार्ट किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। कब? 1982 में 200 कमांडरों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई, लेकिन आम नागरिकों को नुकसान होगा ऐसा सोच के इसको पहले रोक दिया गया 1982 में। देन अगेन 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के लिए सैन्य कार्रवाई करी और इस आंदोलन को कुचल दिया। और तभी ये जो खालिस्तानी आंदोलन था पंजाब में, इसका जो लीडर बन के बैठे थे भिंडरवाले, उनकी मौत हो गई ऑपरेशन ब्लू स्टार से। लेकिन उन्हीं की मौत के साथ साथ 1984 में भारत ने अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी देखी। उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनको गोली मार के हत्या कर दी थी, जो कि खुद सिख धर्म से रिलेटेड थे। तो देखिए बात करते हैं सक्रिय आतंकी ऑर्गेनाइजेशन। तो खालिस्तान से प्रेजेंट में कौन कौन से आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं? इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, इसके चीफ की अभी हाल ही में मौत हुई थी, लखबीर सिंह रोड़े नाम था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, ये सब सक्रिय आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तानी आंदोलन को प्रमोट करने के लिए, और भारत सरकार ने ऊपा एक्ट के तहत इन सबको बैन करवा रखा है। अब देखिए पंजाब में ये जो खालिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ, इससे कितना खून खराबा हुआ उस पर एक नजर डालते। 1978 में भिंडरवाले की एंट्री से खून खराबा की शुरुआत हुई थी। 1983 में पंजाब की डीआईजी एएस अग्रवाल की हत्या करवा दी गई थी। 1984 में भिंडरवाला खुद मारा गया था। 1984 में प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। सिख विरोधी दंगे भड़के थे। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट में बम धमाका हुआ था। 1986 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की हत्या करवाई गई और 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की भी हत्या करवा दी गई इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादी समर्थक लोगों के द्वारा। इस प्रकार 1947 से स्टार्ट हुआ खालिस्तानी आंदोलन और अभी तक ये फैल रहा है अपने चरम लेवल पर।